पश्चिमी चंपारण के दिल दहला देने वाली एक और सामने घटना आई है। आप तो देखते होंगे क्राइम अलर्ट। सेम उसी तरह से एक पति ने अपनी ही मासूम पत्नी को में खेतों में दौड़ाकर कत्ल कर देता है। वो भी क्यों, आइए जानते हैं। उसकी माँ जो बच्ची है, जिसका फोटो हमारे स्क्रीन पर भी चल रहा है, वो इंसाफ की गुहार लगा रही है, जिसका नाम रोजी है, जो झारखंड धनबाद की रहने वाली। इसलिए आज इन्हीं की जुबानी जानेंगे कि प्रशासन इतना बड़ा दंगन अपराध होने के बाद भी क्यों एफआईआर नहीं कर रही थी, जबकि उस मासूम बच्ची को माटी खोदकर हत्या कर गाड़ दिया गया था। फिर भी ये जब घर वाले गए एफआईआर कराने के लिए तो थाना का चक्कर कटा रही थी। आइए जानते हैं क्यों ऐसा प्रशासन किया, क्यों प्रशासन की लापरवाही थी। खास करके हर एक केसों में बगावती प्रशासन को दिखी जा रही है, भयानक मतलब लापरवाही। आइए जानते हैं। आप रोजी की माँ है, आप झारखंड से आई हैं, क्या बताना चाहती हैं यहाँ के दर्शक को, यहाँ समाज को, आपकी बेटी के साथ कैसे अपराध हुआ, बताइए। मेरे बेटी के साथ शाहिद आलम मार दिया मेरे बेटी को खेतों में दौड़ा के। शाहिद आलम कौन था आपका? शाहिद आलम मेरा दामाद था। शादी कब हुई थी? 3 महीना हो रहा शादी हुआ किया हुआ। डेट नहीं जानती, डेट लिखा हुआ है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नाजमा खातून है। नाजमा खातून बहुत घबराई हुई है, डरी, वो सहमी हुई है, क्योंकि इनके भी जान का खतरा था। इसलिए हम आगे कुछ हमारे समाज सेवी हैं लोग और नबीउल हक जी आपसे भी जानना चाहते हैं। आप इस विषय में क्या बताना चाहते हैं? हम इस विषय में यही कहना चाहेंगे कि बेतिया पश्चिमी चंपारण का जो आज इन लोगों ने जो प्रतिष्ठा लिया है, जो एक धनबाद की बेटी थी, उस बेटी का कत्ल किया है। उस कत्ल से हम लोग भी जो है एकदम शर्म से हम लोगों की भी आंखें जो है झुक गई हैं। ऐसा कत्ल हम लोगों ने नहीं देखा है। खेतों में दौड़ा करके जो है उसको मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया उसकी। उसके बाद में उसको जो है दफन कर दिया गया। वो फिर दफन करने के बाद में जब पुलिस को मालूम हुई, उसके बाद में वहां से निकालकर फिर दूसरी जगह दफन कर दी जाती है खेत में, फिर वहां से भी निकाल के तीसरी जगह दफन कर दी जाती है उसको। अब तो ऐसा है कि लाश देखने के बाद में जो है बिल्कुल जो है दिल दहल जा रहा है, बदबू दे रहा है, दिल दहल जा रहा है, बदबू तो दे ही रहा है। विशेष जो है उनके ये रिश्तेदार हैं, इनसे आप सुनने में आया था कि प्रशासन एफआईआर भी नहीं कर रहे थे। प्रशासन आपके हम लोग 20 तारीख को प्रशासन के पास गए, नीपा पोती की काम कर रही थी। हमारे बड़े भाई MIM के जिला अध्यक्ष हैं जी, उनसे हमारी बात हुई। ये आपका बहुत साथ दिए, मदद किए हैं। तब जाकर SP साहब और DSP साहब से बात हुई तो एक्शन लिया। आपका 24 तारीख को फिर हम लोग सारे लोग मुजफ्फरपुर चले गए थे स्टेशन। वहां से बड़ा बाबू फोन करके बोला कि आप लोग आइए। कौन बड़ा बाबू, कहाँ का? चौतरवा थाना का बग्गा। ये वही बड़ा बाबू है जो एफआईआर नहीं ले रहे थे? जी 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 जी, जो लिपापोती कर रहे थे? जी 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 जी। उसके बाद हम लोग रात दिन एक ही चीज बोल रहे थे कि हमारी भतीजी लास्ट कॉलिंग किया है कि अम्मी हमको दौड़ा रहा है, मार रहा है। हम लोग शाहिद है, शाहिद का मामा है, पापा है, और 4 लोग कौन है हम नहीं पहचान रहे हैं। ये हम लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे प्रशासन से कि आप चलिए खेत में जाकर तहकीकात कीजिए। हम लोग को बातों को ध्यान नहीं दिया। आज ऐसा हुआ कि 11 दिन के बाद डेड बॉडी मिला, जो डेड बॉडी देखने और दिखाने की लायक नहीं है। इतनी बदबू आ रही है डेड बॉडी से। परिजन जिनकी रोजी खातून बेटी थी, जो झारखंड के धनबाद की रहने वाली थी, परिजन लोग हैं, पड़ोसी हैं, कि जब परिजन कह रहे हैं चलो खेत के अंदर और इंक्वायरी कीजिए, खेत के अंदर मेरी बेटी को गाड़ दिया गया है, खबर मिल रहा है, क्योंकि मेरी बेटी को खेत के अंदर ही दौड़ाया जा रहा था जी। फिर भी थाना प्रभारी कोई एक्शन नहीं लेते हैं, कोई हरकत में नहीं आते हैं और लापरवाही करते हैं और लिपापोती करने के काम करते हैं। तब जाकर 11 दिन के बाद जब इनको समझ में नहीं आया, थाना प्रभारी को बार बार ये लोग गुहार लगाते रहे, तब थाना प्रभारी की आंख खुली और थाना प्रभारी थानेदार के रूप में आए और तब जाके खेत में खलियान में कोड़ना शुरू किए। तो लाश 11 दिन के बाद मिलता है। देखिए कैसे लिपापोती करते हैं चौतरवा थाना प्रभारी। आगे बताइए। आगे बस मैं उम्मीद करता हूं और यहाँ की सरकार से मांग भी करता हूं कि मुझे इंसाफ चाहिए। और जो 11 दिन मैं और मेरे पूरा परिवार आके चौतरवा थाना में रात और दिन धूप आपका प्यास की शिद्दत जो बर्दाश्त किए, भूखे प्यासे जो पड़े रहे, ऐसा अनाथ आश्रम में भी नहीं महसूस होता। आप कहाँ सोते थे चौतरवा में? चौतरवा थाना का ही आंगन में एक चबूतरा बना हुआ है, उसी में हम लोग सोते थे। खाने की किल्लत, पीने की किल्लत, मतलब 11 दिन ऐसा महसूस किए हैं कि अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि दुश्मन को भी ऐसी मुश्किलात
न मिले। चौतरवा थाना प्रभारी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो बड़ा शर्म की बात है। बड़ा बड़ा शर्म की बात है। अगर ये एक्शन 20 तारीख को ही ले लेता तो आज हमारा बच्ची का डेड बॉडी का गलता नहीं, लाश गलता नहीं। ये बाबू आप क्या बताना चाहते हैं? सर मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो चतरवा थाना के प्रभारी थे, मैं उनको बोला कि सर थोड़ा हम लोग को ये FIR लीजिए, तो वो नहीं लिए। फिर वहां से मैं मुजफ्फरपुर जाने लगा, ये लोग वहां घर ही में थे। तो फिर वो जो है क्या बोलते हैं नबीउल हक जी, वो DM साहब तक कोशिश किए पहुंचने के, तो वो फिर फोन। अरे आपने क्या किया थाना में, ये बताइए ना, आपको थाना प्रभारी ने क्या किया? आप जब बोले तो वो लोग बोला कि नहीं लेंगे, आप लोग चल जाइए। क्या नहीं लेंगे? FIR नहीं करेंगे। मतलब FIR नहीं लेंगे? हाँ नहीं। मतलब लड़की मरी है चौतारवा में और FIR होगा झारखंड में? हाँ वही बोल रहे थे वो। मतलब लड़की मरी है चौतारवा पश्चिमी चंपारण में और FIR होगा झारखंड में। जरा देखिए बिहार सरकार की प्रशासन कितने खेला खेल रही है। तो आगे क्या बताना चाहते हैं बाबू? आगे मैं यही बताना चाहूंगा कि ये अगर 20 तारीख को हो जाता तो आज ये जो डेड बॉडी मिली है वो हम लोग को बढ़िया, मतलब कुछ वैसा नहीं मिलता, बदबू वगैरह भी नहीं रहता, नॉर्मल में जैसा भी हल्का फुल्का कुछ होता है वैसे अब ये लोग सही सलामत लेके जाते। अभी पोस्टमार्टम हो गई क्या? पोस्टमार्टम हो गई है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद ताकिर आलम है। आप लड़की के क्या लगते हैं? मैं उनका जीजा ही लगा। जीजा लगते हैं? हाँ। अच्छा, आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम हुआ मोहम्मद हकीम, मैं उनका चाचा लगा। मतलब लड़की जो रोजी खातून है उसके आप चाचा हैं? जी। आप कौन है भैया? मैं भी चाचा लगा, चचेरा चाचा हूँ। अच्छा, धनबाद में कहाँ घर है आपका? मैं कुर्मीडी में रहता हूँ, धनबाद बरवड्डा थाना पड़ता है। जी। मैं भी फोर्स में हूँ, CRPF में। आप तो CRPF में हैं? जी सर। देखिए भाई इधर आइए, इस CRPF के जवान है। आप भी गए थे थाना पे? जी सर। चौतरवा आपने परिचय दिया था अपना? हाँ परिचय दिया। तो क्या बोले थाना प्रभारी? थाना प्रभारी अपना कार्रवाई देखे कर रहा था। तो जब मैं तो कल ही आया, जी। मैं तो कल ही यहाँ पहुंचा तो देखा, मैं गया तो लाश आया और कार्रवाई इसमें सब लगे हुए थे। बाकी मेरे से पहले मेरा ये भाई था, ये दामाद हुआ, ये था वहाँ पे, इसके साथ सारी घटना हुई तो आपको पहले बता चुका है। हाँ, चूंकि इसने बताया कि थाना प्रभारी जो लिपापोती के काम कर रहा था। लेकिन जिस तरह से घटना, शर्मनाक घटना हुई है, मैं यही कहता हूँ कि मुझे हत्यारों को एकदम कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, है, ताकि दूसरी बार इस तरह से किसी की बेटी माँ के साथ ना हो, है ना। और लड़के और उसके साथ 3-4 कॉल रिकॉर्ड भी निकाला गया है, जिसमें थाना प्रभारी बोले हैं कि 3-4 के कॉल रिकॉर्ड है हमारे पास। अभी कागजी कार्रवाई हो रही है, बाकी तीनों को पकड़ूंगा। उसके बाद लड़के को भी मैं बहुत जल्द से जल्द गिरफ्त में ले लूंगा। उसके लड़का है शाहिद अंसारी, उसके माता पिता और उसके एक छोटा भाई भी है 13 साल का, जो दूसरी जगह, जो एक जगह जो जहाँ कब्र बनाकर लड़की को गाया गया था, वहां से जब पुलिस जब इंक्वायरी करने लगी तो उस जगह पे रात में उसका बाप और गांव के कुछ लोग और वो 13 साल का उसका भाई, 13 साल का बेटा, हाँ वो भी गया था शायद दूसरी जगह करने के लिए। छोटा भाई, लड़का का छोटा भाई, एक जगह से कब्र निकाल के दूसरी जगह उसको लड़की को दफन कर दिया गया, है ना। इसमें साजिश है, लड़का है, उसके माँ बाप है, उसका मामा है और 3 लड़की। क्योंकि उस लड़की उस रात 11 साढ़े 11 जब कॉल किया गया तो अम्मी बोले कि अम्मी मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार दे, धारदार हथियार लेकर मुझे खेत में दौड़ा रहा है मारने के लिए। तो वो लड़की से माँ पूछी कि बेटा कौन कौन है, तो बोला शाहिद है, उसके मामा है और 3-4 लोग हैं जो हमको बचा लो। उसके बाद लड़की का फोन कट हुआ, उसके बाद से दोबारा फिर बात 18 तारीख के बाद से बात नहीं हो पाई। उसके बाद मुझे इतने दिन के बाद आज मुझे लाश बरामद हुई है पुलिस की कार्रवाई के। पुलिस अगर सही मौके पर आ जाती, 11 दिन नहीं लगता लाश ढूंढने में। परिजनों ने कहा कि हमारी बच्ची को खेत और खलिहान में दौड़ा रहे थे, चलिए जांच कीजिए। प्रशासन उस समय अगर हरकत में आकर ईमानदारी पूर्वक उस जगह पर मुआयना करती तो शायद लाश नहीं गलता और इतना बदबू लाश में नहीं होती, परिजन परेशान नहीं होते, बिहार पुलिस परेशान नहीं होती, बगहा प्रशासन बदनामी का पात्र नहीं बनता। इसी के साथ टाइम 24 न्यूज चैनल से आफ्ताब रोशन की रिपोर्ट, विनय कुमार कैमरामैन के साथ, नमस्कार।